हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज़ हिमांशु शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एग्ज़ाम स्क्वायर, एक चैनल जिसपे हम बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। बोर्ड 11th एंड 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जेई मेन, एडवांस्ड, एनडीए और नीट। राइट। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी क्लास 11th में। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत वास्ट चैप्टर है, एक बहुत वास्ट टॉपिक है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, और इसकी बहुत एप्लीकेशन हमें क्लास 12th में देखने को मिलेगी। क्लास 12th में 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे अभी तक कि कितनी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री को समझना सीखना, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो हम आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एनी एंगल। तो किसी भी एंगल पे अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू पता करनी है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, तो हम इनका आंसर ढूंढेंगे किस तरीके से हम इनको आंसर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टारगेट है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उसको बहुत इजी वे में आंसर कर सकें। ठीक है, कोई शॉर्ट मेथड, एक सेकंड में, 1 मिनट में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, हमें कुछ ऐसा ढूंढ कर निकालना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, उन पॉइंट्स को, उन बातों को जो भी मैं बोलूँगा उसको बहुत ध्यान से सुनना है, फोकस्ड होकर इस वीडियो को देखना है, एंड तक देखना है और उनको याद करना है, और फिर हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे, कैसे हम उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो जब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो उससे पहले आप इसको, जो भी मैं बताऊँगा पॉइंट्स, जो भी मैं स्टेप्स बताऊँगा, आप उनको याद रखेंगे तो आप खुद ही क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आप खुद ही कर पाओगे, मैं इधर सॉल्व करूँगा लेकिन आप खुद भी उसको कर पाओगे। तो अब साथ साथ मेरे साथ साथ उनको सॉल्व भी करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एनी एंगल। अब इसमें सबसे पहले जो हमें जानना है, जो हमें पता होना चाहिए, वो ये कि क्वाड्रेंट में क्या होता है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है, ये आपको पहले से पता भी होगा, 9th-10th में भी हमने ये चीज़ें सीखी हैं। तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो फर्स्ट में क्या होता है, सारे ही पॉजिटिव होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है दीज ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, तो साइन एंड कोसेक दीज आर पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब है, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि इनको छोड़कर बाकी जो भी फंक्शंस बचते हैं, कॉस, टैन, सेक, कॉट, वो सारे नेगेटिव है। तो हमें ये भी पता करना है कि पॉजिटिव कौन है किसी क्वाड्रेंट में और नेगेटिव कौन है। तो हमें दोनों की आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर आता है टैन और कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोटेंजेंट, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट भी बोलते हैं, शॉर्ट में टैन और कॉट भी बोलते हैं, ये यहाँ पे होता है पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, सिकेंड जिसको बोलते हैं, ये होता है पॉजिटिव। तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। दूसरी बात क्या है कि जो एंगल है वो बेसिकली रोटेशन है। तो यहाँ पे आता है 0, फिर यहाँ पे आता है π/2। तो कहाँ पे कौन सा एंगल होता है किस एक्सिस पे, वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे होता है पाई, फिर यहाँ पे आ जाता है 3π/2, फिर यहाँ पे आता है 2π। तो बेसिकली क्या है, π/2 हम ऐड करते जा रहे हैं। तो ये जो एंगल है इतना π/2 है, फिर इसमें π/2 और ऐड कर दिया तो π/2 + π/2 इज़ π। फिर इसमें π/2 ऐड कर दिया तो हम यहाँ पहुँच गए, फिर इसमें π/2 ऐड कर दिया तो हम यहाँ पहुँच गए। तो क्या कर रहे हैं, π/2 ऐड कर रहे हैं, और ये सर्कल चलता रहेगा, ये रोटेशन चलता रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा, 2π में अगर हम π/2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 5π/2। तो 5π/2 आ गया। 5π/2 में π/2 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 3π। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता रहता है। तो 3π/2। अब देखो लिखना कैसे, फास्ट कैसे करना है आपको। यहाँ पे π/2 लिखा, यहाँ पे हमने 3π/2 लिखा, 5π/2 लिखा, तो इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7π/2। तो ऑड नंबर्स हम लिख रहे हैं। ठीक है, ऑड इंटू π/2, ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाई π/2। फिर 7 आ गया तो 7 के बाद इधर आ जाएगा 9π/2, 9 आ गया तो इधर आ जाएगा 11π/2, चलता रहेगा। तो ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो 0 है, फिर इधर आया पाई, फिर इधर आया 2π, इधर आया 3π। तो 3π के बाद आएगा 4π, 4π के बाद आएगा 5π। तो ये चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, तो 0, 2π, 4π। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इवन नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई बाई पाई, तो नेक्स्ट होगा 6π। तो जो भी इवन नंबर इंटू पाई, ठीक है, इवन इंटीजर इंटू पाई।
अब यहाँ पे क्या आ गया, ऑड नंबर दिख रहे हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो नेक्स्ट क्या होगा फिर 7 पाई, तो ये चलते जाएगा इस तरीके से। तो हमें एक तो ये पता होना चाहिए क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, और दूसरा कि ये जो एंगल्स है ये कहाँ पे होते हैं, किस एक्सिस पे होते हैं। तो हमने क्या किया है, समझने के लिए अपने क्वेश्चंस को इजी करने के लिए मैंने इस वाली एक्सिस को नाम दे दिया हॉरिजॉन्टल और इस एक्सिस को नाम दे दिया है वर्टिकल। तो चलो हम इसको नेमिंग कर देते हैं, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, इसको आपको ऐसे याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में मैं इनका नाम लूँगा बार बार, तो आपको एकदम क्लिक करना चाहिए। जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस सॉरी, तो आपको क्या सोचना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एंगल क्या क्या होते हैं, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इस तरफ होते हैं, और पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई इस तरफ होते हैं। तो जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम बोलूँ तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए, राइट। और ये वाली जो एक्सिस है इसको हमने नाम दे दिया है वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ टर्म्स है जो हम फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उनको यूज़ करेंगे, इसलिए हम इनको लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें पता चल गई हमें यहाँ तक, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। तो ये जो भी मैंने एंगल्स लिखे ये लिखे हैं रेडियन में, अब इन्हीं के इक्विवेलेंट आप डिग्री में भी लिख सकते हो। तो इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम ये सीख चुके हैं कि रेडियन और डिग्री को आपस में हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ये 0, तो 0 रेडियन इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 2 इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 180 डिग्री, फिर यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री, तो 90 ऐड करते जाएंगे तो हमें बारी बारी से सारे जो भी एंगल्स वो मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि भाई ये 0 डिग्री होगा। ठीक है, पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री होगा, पाई को हम लिख सकते हैं कि ये 180 डिग्री होगा, फिर ये आएगा 270 डिग्री और फिर इधर 2 पाई आ जाएगा 360 डिग्री। 360 में 90 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो नेक्स्ट बन जाएगा 450 डिग्री, फिर उसमें 90 ऐड कर देंगे तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 540 डिग्री। ठीक है, फिर इसमें 90 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 630 डिग्री। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 720 डिग्री। तो ये चलता जाएगा इस तरीके से। बेसिकली हमें अगर डिग्री में जैसे क्वेश्चन दिया ना 765 डिग्री, तो हमें डिग्री में समझना है, और अगर रेडियन में दिया तो हमें रेडियन में समझना है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का जो पैटर्न है, जो तरीका है वो ये है कि जो भी हमें एंगल दिया गया होता है, जैसे यहाँ पे दिया है साइन 765 डिग्री, तो हम इस 765 डिग्री को दो एंगल के प्लस या माइनस में ब्रेक करते हैं। अब वो एंगल क्या होना चाहिए, एक एंगल होना चाहिए इनमें से कोई एक या उसका मल्टीपल। जैसे 90 डिग्री हमने ले लिया तो 90 डिग्री का मल्टीपल हो सकता है, या जैसे 720 है तो हम 720 ले लें, और नेक्स्ट जो एंगल बचे वो हम कोशिश ये करें कि वो एक्यूट एंगल हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री इंटू 8, तो 90 डिग्री इंटू 8 इज 720 डिग्री और आगे बच गया 45। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने के। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 180 डिग्री इंटू 4, तो 180 इंटू 4 इज 720 प्लस 45 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, तो हम इसको 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। तो बेसिकली हमें कैसे लिखना है, ये जो एंगल्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये इनमें से ही कोई एक हो, ऐसे कुछ भी रैंडमली नहीं लिखना है कि जैसे 765 हमने लिख दिया 700 प्लस 65, तो बात नहीं बनेगी। हमें क्या लेना है, जो भी यहाँ पर एंगल्स लिखे हुए हैं इनमें से ही किसी को यूटिलाइज करना, यूज़ करना है। ठीक है, अब हुआ क्या, जो मैंने एंगल्स यूज़ किए, जैसे 90 डिग्री हमने यूटिलाइज किया यहाँ से, तो 90 डिग्री कहाँ से आया, तो 90 डिग्री हमें दिख रहा है वर्टिकल एक्सिस पे। ठीक है, ऊपर या नीचे, तो हमको क्या सोचना है कि वर्टिकल एक्सिस पे है क्या। ठीक, नेक्स्ट आया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कहाँ पे है, तो 180 डिग्री यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे हो गया, इट इज़ ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये टर्म्स हैं, इनको आपको याद रखना। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि जब हम कोई एंगल यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ ऑन वर्टिकल एक्सिस और ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्योंकि जो मेथड है जो हम यूज़ करने वाले हैं उसमें हमें इस टर्म की, इन बातों की ज़रूरत पड़ेगी। राइट, अब सेकंड जो पॉइंट है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें दो इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं। पहला क्या होता है, एक तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा। साइन मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव, जो हमें क्वेश्चन दिया गया
उसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। एक तो ये बात होती है। दूसरा क्या होता है कि रेशियो, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आप रेशियो यूज़ कर रहे हो वो चेंज होगा कि नहीं होगा। तो कई क्वेश्चन में चेंज होता है, कई बार नहीं होता है। तो एक तो वो हमें सीखना है कि कब चेंज होगा कब नहीं होगा। इसमें मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि कभी चेंज हो जाता है कभी नहीं होता है। दूसरा कि साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि पॉजिटिव लिखना है कि नेगेटिव लिखना है। तो देखो कैसे करना है, तो साइन को अगर आपको लिखना है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो साइन आप लिखोगे बाय वॉचिंग क्वाड्रेंट। किसको देखकर? क्वाड्रेंट को देखकर, कि रेशियो जो है साइन है कोसेक है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए साइन कोसेक इज पॉजिटिव। और अगर आपका एंगल पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में तो फिर टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट को देखकर हम ये जज करेंगे कि साइन पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए। तो पहली इंपॉर्टेंट बात जो आने वाली है वो कि साइन पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स क्वाड्रेंट को देखना है। फिर है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज करना है कि नहीं करना है, तो ये हम बता सकते हैं बाय यूजिंग, किसको देखकर? तो बाय यूजिंग एक्सिस। एक्सिस मतलब जो मैंने नाम लिखा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। तो क्वाड्रेंट हमें बता देगा कि प्लस साइन लेना है कि माइनस साइन लेना है, और एक्सिस हमें बता देगी कि हमें रेशियो चेंज करना है कि नहीं करना है। तो कैसे चेंज करना है तो देखते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको उसको याद रखना है, ठीक है, और उसी से हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हमारा जो एंगल जो हमने यूज़ किया अगर वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है तो हम क्या करेंगे? देयर इज़ नो चेंज इन रेशियो और फंक्शन, ठीक है। तो जो फंक्शन है, जैसे साइन था तो साइन ही रह जाएगा, कॉस था तो कॉस ही रह जाएगा। कब रहेगा? जब आप एंगल यूज़ कर रहे हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला। मतलब अगर हम एंगल 0 डिग्री, 180, 360, 720, 540 इनमें से कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला एंगल ले रहे हैं, इसका मतलब नो चेंज इन द रेशियो। अगर हम एंगल यूज़ कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस वाला, जैसे हमने 90 डिग्री ले लिया या हमने 270 डिग्री ले लिया या 450 डिग्री ले लिया, तो उस केस में हम रेशियो को चेंज करेंगे। तो वर्टिकल एक्सिस वाला एंगल अगर आप यूज़ कर रहे हो देन चेंज द रेशियो। तो आपको क्या करना है? चेंज द रेशियो। तो कैसे चेंज करना है? तो साइन को आप चेंज कर दोगे कॉस से और कॉस को कर दोगे साइन से। जैसे साइन ऑफ कोई एंगल आया तो आप उसको कॉस लिख दोगे, कोस होगा तो साइन लिख दोगे। तो टैन और कोट आपस में इंटरचेंज होते हैं, टैन को कोट, कोट को टैन बना सकते हैं, और सेक और कोसेक या कोसिकेंट ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो ये है पूरी कहानी जो आपको याद रखनी है। बहुत ईजी है, इसमें बहुत सारी बातें आपको पहले से ही पता होंगी आई होप, कि क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में, सेकंड कहाँ पे कौन सा एंगल होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, इस तरीके से रोटेशन ये चल रहा है, ठीक। तो अभी नया क्या है आपके लिए, क्या आपको याद रखना है? तो अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो नो चेंज इन रेशियो, एंड इफ वर्टिकल एक्सिस देन चेंज द रेशियो अकॉर्डिंगली, जो मैंने लिखा है यहाँ पे। साइन कॉस, टैन कॉट, सैक कोसेक ये आपस में इंटरचेंज होंगे। साइन हम कैसे यूज़ करेंगे? तो साइन हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेंट और बाय वॉचिंग क्वाड्रेंट, कि जो हमें एंगल दिया गया है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इन दो बातों से हमारे सारे जो भी क्वेश्चन है ये सब कुछ हमारे सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा हमें और कुछ भी याद रखने की या पता होने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये आता है तो फिर आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। थ्योरी हमने पढ़ ली, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है वो अब हम ट्राई कर रहे हैं ना। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिखा था कि भाई साइन 765 डिग्री, किस तरीके से इसको सॉल्व करें। तो देखते हैं। तो हमें क्या करना है? साइन, अभी 765 डिग्री को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो कैसे ब्रेक करना है वो आपकी चॉइस, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, फ्री हैंड है, जो आपका मन करे करो। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं 90 डिग्री में ब्रेक करना तो 90 में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या लिखा है इसको, मैं इसको डिफरेंट
जो भी तरीके हो सकते हैं सबसे इसको ट्राई करके दिखाता हूँ। तो देखो 90 डिग्री इंटू 8, तो 8 इंटू 90 डिग्री हो गया 720, और आगे कितना चाहिए तो 45, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको सबसे पहले ये पता करना है कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं, तो जैसे हमने ब्रेक किया हम उसी तरीके से पता कर सकते हैं। तो देखो कैसे किया, अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्वाड्रेंट, राइट। चलो हमने क्या किया, 90 डिग्री इंटू 8, मतलब 8 टाइम 90 डिग्री घुमाया है। तो 90 डिग्री कितना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, एक 90 डिग्री हो गया, फिर एक बार और किया 2 90 डिग्री हो गया, फिर एक बार किया 3 हो गया, फिर एक बार किया 4, फिर ये 5 6 7 8। तो जब आप 8 बार 90 डिग्री इसको रोटेट कर दोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप पहुंच गए यहाँ पे, और उसके बाद भी 45 डिग्री ऐड करना है, तो फिर 45 डिग्री और घुमाया, तो आप कहाँ पहुंच गए, आप पहुंच गए यहाँ पे। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो इट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें सबसे पहले क्या पता लगा कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो एंगल दिया गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, वो हमें पहले से पता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, प्लस साइन लगा दिया। ठीक है, तो प्लस माइनस में से एक चूज करना था, हमने प्लस कर लिया। फिर हमें क्या पता करना है, हमें ये बताना है कि जो रेशियो वो चेंज होगा कि नहीं होगा, साइन कोस में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो हमें क्या बताता है, वो हम कैसे पता करते हैं, उसको पता करने का तरीका है एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जो एंगल हमने यूज़ किया, क्या यूज़ किया हमने ये यूज़ किया। तो जब हमने 8 इंटू 90 डिग्री किया तो हम कौन सी एक्सिस पे जाके पहुंच गए, तो हम पहुंचे थे यहाँ पे। जब हमने 90 डिग्री 8 बार रोटेट किया तो हम पहुंचे यहाँ पे, और ये कौन सी एक्सिस है, तो ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट। ये हमने लिखा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये हॉरिजॉन्टल है। और प्रीवियस जो मैंने आपको रिजल्ट से लिखा है उसमें क्या था कि अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस यूटिलाइज कर रहे हैं देन हम रेशियो को चेंज नहीं करेंगे। तो रेशियो चेंज नहीं होने वाला है, तो साइन साइन ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो भी कुछ अटरम सटरम जो कहानी हमने की ना, ये वाली, इसके 2 पर्पज़ थे, इसके 2 काम थे, इसने अपने दोनों काम कर दिए। पहला क्या था कि प्लस की माइनस, इसने बता दिया प्लस। दूसरा क्या था, साइन को कॉस बनाना है कि साइन ही रहने देना है, तो इसने बता दिया कि साइन ही रहने देना है। तो इसका काम हो गया ख़त्म, इसको हटा दो। तो जब इसको हटा दिया तो आगे क्या दिख रहा है, आगे दिख रहा है 45 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि 90 इंटू 8, तो इससे हमें ये पता लगा कि हमें प्लस साइन लेना है कि माइनस साइन लेना है। हमें पता लग गया भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल था तो प्लस लेना है। फिर इसका और क्या काम था कि हमें रेशियो को चेंज करना है कि नहीं करना है। मैंने आपको 2 बातें बताई, प्लस साइन और माइनस साइन, ये हमें पहली चीज़ है जो हमें डिसाइड करनी है। सेकंड क्या हमें डिसाइड करना है, रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों बातें हम इससे पता कर सकते हैं। तो इसका काम हो गया ख़त्म, इसको हटाओ। इसको हटा दिया तो साइन 45 डिग्री दिख रहा है, और इसकी वैल्यू क्या होगी ये तो आपको पता ही होगा, इट इज़ 1/√2। तो बहुत ईजी है इसको करना, इस मेथड से आप इसको ईजिली कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था कि अगर आप 90, आपका मन नहीं कर रहा, आपको अच्छा नहीं लगता 90 डिग्री, ठीक, आपको अच्छा लगता है 180 डिग्री, आप सोच रहे हो कि मैं उसी में करूँगा। तो आपने क्या किया कि भाई 180 डिग्री इंटू कितना करना पड़ेगा, तो 4 करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 180 डिग्री 720, और आगे फिर से हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 45 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब मैं बिल्कुल फ्रेश तरीके से इसको कर रहा हूँ, 180 इंटू 4 प्लस 45। अब सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है कि क्वाड्रेंट क्या है। तो हमने फिर से ये बनाया। तो ये आपका रफ काम है, आप देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें आप फटाफट ऐसे ही कर लोगे। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, ऐसा बना के देख लो कि भाई 180 इंटू 4, तो 180 कितना होता है, तो ये एंगल है 180, मतलब इतना घुमाओगे तो 180 बनता है ना। इधर आता है ना 180 डिग्री, इधर होता है 0 डिग्री, तो इतना घुमाया तो 180, और इतना कितनी बार घुमाना है, तो 4 बार घुमाना है। ये बात समझ आ गई। तो एक बार ही घुमा दिया, फिर एक बार इतने ही घुमा दिया, फिर एक बार इतने ही घुमा दिया, फिर एक बार इतने ही घुमा दिया, तो आप पहुँच गए यहाँ पर। अब ये क्या है, तो पहली चीज़ की हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, पहली चीज़ क्या की हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। और क्या किया, इसमें और ऐड किया, कितना ऐड किया, तो 45। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने से भी बात नहीं बन रही है, 45 और चाहिए, तो और किया तो हम कहाँ पे पहुँच गए, तो एंगल पहुँच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन भी पॉजिटिव। साइन ने कौन सा गुना किया, ये भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आ गया, इसका काम खत्म हो गया। और इसने क्या बताना था कि जो हम यूज़ कर रहे हैं ये कहाँ पे है,
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कि वर्टिकल एक्सिस पे, तो इट इज़ ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और हमें ये पता है कि अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा तो हम रेशियो चेंज नहीं करने वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसको साइन को साइन ही रखेंगे। तो साइन 45 डिग्री, आंसर आ गया 1/√2। ठीक है, ऐसे कर लो। आपको अभी भी मज़ा नहीं आ रहा, आप बोलोगे ये तो बड़ा कुछ करना पड़ रहा है सर, और छोटा कर लो इसको। तो क्या कर सकते हो, आपने लिखा कि भाई 360 इंटू 2 होता है 720, इसमें 45 ऐड कर लेते तो क्या हो जाता, तो इसमें कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे, 360 इंटू 2, 360 का मतलब फिर से हमने ये बना दिया कि भाई 360 इंटू 2, 2 बारी घुमा दो, है ना। 360 का मतलब एक रोटेशन, और ऐसे ऐसे 2 हैं, तो फिर से हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे, और 45 ऐड किया। 45 ऐड करने के बाद हम पहुँचे यहाँ पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। 360 इंटू 2 किया, उसके बाद 45 भी ऐड कर दिया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचे। और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, ये बात समझ आ गई। और जब हमने 2 इंटू 360 डिग्री किया तो हम यहाँ पे पहुँचे, और ये कौन सी एक्सिस है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। एंड इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम रेशियो चेंज नहीं करते, तो साइन क्या रहने वाला है, साइन तो भाई साइन ही रहेगा। आगे क्या है, इसका काम हो गया खत्म, इसको हटाओ, तो क्या दिख रहा है, इट इज़ 45। तो कितना आ गया भाई, साइन 45 इज़ 1/√2। बहुत ईजी है, ठीक है। बट ये ईजी तब है जब आपको पुरानी बातें याद होंगी। तो 2 बातें हैं, प्लस माइनस साइन एंड रेशियो। चलो एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं, tan 300 डिग्री। तो देखो कैसे करोगे, तो बहुत सारे तरीके 300 को लिखने के, कैसे लिख सकते हैं। तो एक जो मुझे समझ आ रहा है कि भाई 270 में 30 ऐड कर लेते हैं, है ना। 270 में 30 ऐड कर दिया। अब 270 कहाँ पे है, तो 270 यहाँ पे, ये दिख रहा है। तो कौन सी एक्सिस है, ये तो वर्टिकल एक्सिस है, तो यहाँ पे है, ठीक है। इसमें कुछ ऐड किया, तो देखो क्या हुआ, हमने फिर से ये बनाया। हमें ये पता है कि भाई यहाँ पे 270 डिग्री होता है, तो देखो ये तो याद रखना पड़ेगा ना, कौन सा एंगल कहाँ पे जाता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये याद ही रखना पड़ेगा। अब क्या किया, 270 प्लस, तो प्लस का मतलब क्या होता है, देखो हम जो स्टैंडर्ड जो है एंगल का वो ये कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो एंगल इज़ पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज किया, 270 पे पहुँचे, फिर कुछ ऐड करना है, थोड़ा और एंटी क्लॉकवाइज गए, और जब थोड़ा और एंटी क्लॉकवाइज गए तो हम कहाँ पहुँचे, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम पहुँच गए हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हमें ये पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब tan तो वहाँ पे हो गया नेगेटिव, तो हमने लगा दिया माइनस साइन, ठीक है। क्यों लगाया, क्योंकि एंगल जो हमें दिया गया 300 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 270 यहाँ पे और ऐड करना पड़ रहा है, और गए आगे, तो आप पहुँच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। इन फोर्थ क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, तो प्लस माइनस साइन वाला फंडा खत्म हो गया कि प्लस लगाना था कि माइनस, तो माइनस लगाना था। अब आता है कि रेशियो चेंज करना है कि नहीं करना है, वो कौन बताएगा, वो बताएगी एक्सिस। तो एक्सिस कहाँ पे है, 270 डिग्री, कौन सी एक्सिस पे है, वर्टिकल पे है, और वर्टिकल पे होगा तो चेंज किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, tan को बनाएंगे cot। तो ये बात समझ आ गई, tan को बना दिया cot। आगे क्या है, इसका काम हो गया खत्म, इसको हटाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 270 को हटाया, तो आगे क्या बच रहा है, 30 डिग्री। तो ये आ गया cot 30 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3। तो हमारा आंसर आ गया √3, ठीक है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे अच्छा ये कोसेक ऑफ 330 डिग्री, तो ऐसा कर लेते हैं, राइट। कोसेक 330 डिग्री, फिर से हम कहाँ पे हैं, तो देखो कोसेक 330 डिग्री क्या हो गया, इसको ब्रेक कैसे कर सकते हो, ये हमें दिख रहा है 270 के पास में है, ठीक है। तो एक तो तरीका यही है कि हम 270 डिग्री प्लस कितना कर दें, 60 डिग्री। तो यही वाला जो सिस्टम है यूटिलाइज हो जाएगा, 270 प्लस 60। तो 270 यहाँ पे है, प्लस का मतलब थोड़ा और घुमाओ, थोड़ा और घुमाते आप कहाँ पहुँच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव, फोर्थ में कौन पॉजिटिव है, कॉस एंड सेक इज पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। और हम यूज़ कर रहे हैं 270 डिग्री। 270 डिग्री कहाँ पे, वर्टिकल एक्सिस पे। तो अगर ये वर्टिकल एक्सिस पे है, इसका मतलब ये रेशियो को चेंज करेगा, तो कोसेक बन जाएगा सेक। तो इट इज़ सेक 60 डिग्री, ठीक है। और सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो इट इज़ 2। तो आंसर आ गया माइनस, पहले से तो -2, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में।
कुछ और फॉर्मूले हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उनको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसी थ्योरी के बेसिस पे वो देखते हैं। तो देखो ऐसा कुछ हमने ड्रॉ किया, ये 0 डिग्री, तो आपको ये पता होगा कि एंटी क्लॉकवाइज ACW एंगल क्या होता है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज एंगल होता है नेगेटिव, राइट। तो हमारा एंगल है यहाँ पे, तो यहाँ कैसे पहुँचा जाए, 0 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज घुमा दें तो बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। तो हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, और जैसे ही क्लॉकवाइज किया तो एंगल आएगा नेगेटिव। मान लिया कि ये जो भी एंगल है, मान लिया कि ये थीटा है, तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। माइनस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि हमने घुमा दिया इसको क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाते ही हम कहाँ पहुँच गए, 4th क्वाड्रेंट में। क्लॉकवाइज घुमाया तो कहाँ पे पहुँचे, 4th क्वाड्रेंट में। तो याद रखने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा ही जब भी नेगेटिव एंगल आए तो माइनस का मतलब सीधे है 4th क्वाड्रेंट, तो इसको आप ऐसे याद रखोगे, माइनस का मतलब 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक। तो आपको क्या याद रखना है कि माइनस थीटा का मतलब 4th क्वाड्रेंट है, और 4th क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, तो 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉस और सेक, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो साइन इज नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो कि माइनस एंगल आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि माइनस एंगल मतलब 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कॉस और सीकेंट, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव, कॉस सेक, कोसिकेंट माइनस थीटा, इट इज माइनस कोसेक थीटा। क्यों है माइनस, क्योंकि माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट में कोसेक इज नेगेटिव। टेन ऑफ माइनस थीटा, इट विल बी माइनस टेन थीटा, क्योंकि टेन भी नेगेटिव है। कॉट ऑफ माइनस थीटा, इट विल बी माइनस कॉट थीटा, ठीक है। सेक ऑफ माइनस थीटा, इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि सेक 4th क्वाड्रेंट पॉजिटिव, माइनस का मतलब है 4th क्वाड्रेंट। ऐसे याद रखना है कि माइनस का मतलब है 4th क्वाड्रेंट है, तो सेक क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इट इज सेक थीटा। और कॉस, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, इट विल बी कॉस थीटा, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट है और 4th क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, तो प्लस का कॉस थीटा, सेक प्लस का सेक थीटा, बाकी सारे नेगेटिव करने हैं। तो जब भी क्वेश्चन में कहीं पे एंगल अगर नेगेटिव आता है तो सबसे पहले आपको उस नेगेटिव एंगल को डील करना है, उसके बाद आप आगे का जो प्रोसेस है वो फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले नेगेटिव, और नेगेटिव एंगल को कैसे डील करना है उसके तरीके ये है, ठीक है। इनको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, बट कन्फ्यूजन होता है कई बार कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। उसको दूर करने का तरीका क्या है कि माइनस थीटा मतलब 4th क्वाड्रेंट, एंड 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आर पॉजिटिव, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे, कॉसेक -1410 डिग्री, NCERT 3.2 एक्सरसाइज का है। तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले आ गया नेगेटिव एंगल आ गया, तो हमें सबसे पहले नेगेटिव को सोचना है। तो कॉसेक नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट। तो हमें हमेशा यही समझना है कि नेगेटिव मतलब 4th क्वाड्रेंट है, और 4th क्वाड्रेंट में कॉसेक होता है नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को ले आएंगे बाहर, तो ये बन गया कॉसेक 1410 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 1410 डिग्री के बारे में सोचना है। तो देखो 1410 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो बड़ा सा एंगल दिख रहा है ना 1410 डिग्री, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई 360 के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि ये 360 है थोड़ा बड़ा है तो कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री इंटू 4। तो देखो 360 डिग्री इंटू 4 करोगे ना तो ये 1440 डिग्री पहुंच जाएगा, आगे निकल गया। तो 1410 डिग्री से आगे चला गया, तो हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमने क्या किया, 360 डिग्री इंटू 4 माइनस 30 डिग्री करना पड़ेगा, है ना। 1440 तो 30 का डिफरेंस चल रहा है, आगे निकल गए। तो 4 इंटू 360 डिग्री किया, आगे पहुंच गए, तो पीछे आ जाते हैं। बात आई समझ में। तो अगर आगे निकल जा रहे हो तो माइनस कर लो, प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलो अब हम आते हैं यहाँ पे भाई 360 डिग्री इंटू 4 माइनस 30 डिग्री। हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो उसको डिसाइड करने का तरीका क्या है क्वाड्रेंट को, तो हम ऐसा कुछ बना लेते हैं 360 इंटू 4। 360 इंटू 4 का मतलब कि भाई 360 4 बार ही करो, और 360 का मतलब क्या होता है, कंप्लीट रोटेशन, तो एक रोटेशन 4 बार ही करना है ऐसा। तो हमने क्या किया, एक बार रोटेट कर दिया, ऐसा कितनी बार करेंगे, 4 बार, 2 बार किया
3 बार किया, 4 बार किया। उसके बाद क्या करना है, तो माइनस करना है। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस कब होता है, क्लॉकवाइज इज माइनस, एंटी क्लॉकवाइज इज प्लस। तो हम प्लस करते जा रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जा रहे थे, तो प्लस होते जा रहा था, एंगल बड़ा होते जा रहा था। तो हम क्या करेंगे, 360 × 4, माइनस का मतलब आप वापस आओ, जब भी माइनस आए मतलब वापस आ जाओ, वापस मतलब क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो हमने 30 डिग्री इधर की तरफ घुमा दिया, और जब इधर की तरफ घुमाया तो हम कहाँ पे पहुँच गए, हम पहुँच गए 4th क्वाड्रेंट में। ये बात समझ आई कि हमने 364 टाइम किया तो 4 बार रोटेट किया, हम यहाँ पे पहुँचे। आगे -30 है, मतलब 30 माइनस करना है। माइनस का मतलब होता है कि हमें उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। कितना, 30 डिग्री से तो कहाँ पहुँच गए, 4th क्वाड्रेंट। एंड इन 4th क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो कॉसेक भी क्या होगा, नेगेटिव हो गया। तो हमें क्या चाहिए होता है कि क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, हमें पता लग गया नेगेटिव है, ठीक है, साइन पता लग गया। और क्या चाहिए होता है, ये जो कॉसेक दिख रहा है इसको सेक बनाना है, चेंज करना है रेशियो कि नहीं करना है, वो कौन बताएगा, वो एक्सिस बताएगी। तो 360 × 4 जब हमने किया था तो हम पहुंचे थे यहाँ पे, ये क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देयर इज नो चेंज इन रेशियो। तो कॉसेक जो है वो कॉसेक ही रहने वाला है, तो ये यही रहेगा। इसका काम हो गया ख़त्म, इसने साइन भी बता दिया, रेशियो बता दिया। इसको हटाओ, हटाने के बाद क्या दिख रहा है आगे, 30 डिग्री, तो ये आ गया। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आ गया कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो हमारा आंसर आ गया 2। तो बहुत इजीली हम सारे क्वेश्चन जो भी कुछ दिखेगा आप इसी मेथड से हर एक क्वेश्चन जो इसके ऊपर है वो आप कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फॉर एनी। तो देखो एक और एग्जांपल कर रहे हैं कि भाई tan ऑफ 19π/3 इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, तो देखो क्या करें कि ये जो 19/3 है ना, ये नंबर दिख रहा है, आप इसको डिवाइड करके देख लो। तो हमने क्या किया, 3 से 19 को डिवाइड कर लिया, बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से कर रहे हैं। आप तो जल्दी कर लोगे, स्मार्ट बच्चे हो। तो 3 6 कितना हो गया, 18 हो गया, रिमाइंडर 1 बच गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 6:1/3, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 6 + 1/3। तो हमने क्या किया, 19π/3 को क्या लिख दिया, हाँ भाई 19π/3, तो इसको हमने लिख दिया 6 + 1/3, और बाहर एक पाई तो चल ही रहा है, और पाई को जब अंदर लेकर जाओगे तो ये पाई क्या करेगा, 6 के साथ जाके 6π + π/3, ठीक है। ऐसा क्यों किया, तो देखो इसको जो वापस आप ठीक करोगे, सही से लिखोगे एलसीएम लेकर, तो 3 × 6π 18π और प्लस पाई 19π/3। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने तो बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से बता दिया। अब देखो क्या करना है कि tan ऑफ 6π + π/3 ये कहाँ पे है, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन हो गया, बट अब हमें सोचना कैसे है, तो अब हमें सोचना है थोड़ा रेडियन की टर्म्स में सोचना है। अब डिग्री में नहीं सोचना, अब हमें रेडियन में सोचना है। तो देखो 6π कहाँ पे, करना वैसे ही है जैसे पहले कर रहे थे, चेंज कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा डिग्री और रेडियन का चक्कर है और कुछ नहीं है। तो 6π कहाँ पे होता है, दिख रहा है 6π दिख रहा है कहाँ पे है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। और या ऐसे भी समझो, एक पूरा रोटेशन होने में 2π चलता है, तो 2π = 360 डिग्री होता है। 2π का मतलब हो गया 1 रोटेशन, ठीक है। तो कितने हैं ये 6π, मतलब 2π को 3 बार ही किया होगा, तो कहाँ पे पहुँच गए, 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, ठीक है। ऐसे तो मेरा सजेशन है कि आप इसको डायरेक्टली याद रखो, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कहाँ कहाँ पे होता है, कि 6π तो जितने भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है वो यहाँ पे होते हैं। तो 6π का मतलब है यहाँ पे आप पहुँच गए, ठीक है। और उसमें आपने कुछ ऐड भी कर दिया, तो कुछ ऐड किया तो आप कहाँ पे पहुँच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो गया, बहुत अच्छी बात है। और क्या है कि हमें tan को कोट बनाना है कि नहीं बनाना है, tan चेंज होगा कि नहीं होगा, वो बताएगी एक्सिस। तो ये जो 6π है, ये एंगल ये कहाँ पे है, आपको ये पता करना है। तो 6π है यहाँ पे, दिख रहा है ना 6π कहाँ पे, इस एक्सिस पे। कौन सी एक्सिस है, इट इज़ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम रेशियो चेंज नहीं करते। तो tan क्या रहने वाला है, tan ही रहने वाला है। और आगे क्या लिखेंगे, तो π/3, ठीक है। अब π/3 क्या होता है, इट इज 60 डिग्री। ये आपको याद होना चाहिए कि π/3 तो फटाफट दिमाग में चलना चाहिए पीछे से बैकग्राउंड में कि 60 डिग्री होता है। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इट इज √3। तो आंसर आ गया √3, ठीक है। तो देखो एक और एग्जांपल ले रहे हैं कि sin 11π/3 इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। तो बहुत आसान है, देखो 11/3 है, इसको थोड़ा सा हमें सोचना है। तो हमने क्या किया, 3 से 11 को डिवाइड करना शुरू किया। तो कहाँ तक जा रही है बात,
तो देखो 3 जा होता है 9, 3 इंटू 3 इज 9 एंड 3 इंटू 4 इज 12, 9 12। 11 क्या है? 11 9 के नज़दीक है कि 12 के नज़दीक है? हमें पता है कि भाई 12 के नज़दीक है, तो 11 तो यहाँ पे कहीं है, 12 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 11/3 को 12 की टर्म्स में चेंज करेंगे। कहने का मतलब क्या है, 3 4 जा 12, तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं, हम इसको लिखने वाले हैं 4 पाई, और जैसे ही हमने 3 इंटू 4 किया तो हम 12 पे चले गए, तो 11 से आगे निकल गए, तो थोड़ा पीछे आ जाओ। कितना पीछे आ जाओ, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो 1 पीछे आ जाओ, तो कितना आ गया, -π/3। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो देखो 11π/3, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 पाई माइनस π/3। अब अगर इसको दोबारा से सॉल्व करोगे तो देखो 3 इंटू 4, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 4 हो गया 12, तो 12 पाई माइनस पाई 11π/3, तो ये वापस वही आ जाएगा। तो हमें इसको इंटरचेंज करना होता है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। हम इसकी टर्म्स में भी कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था वैसे भी कर सकते थे, लेकिन उससे क्या होता है कि जो एंगल हम कोशिश करते हैं कि ये जो एंगल है ना ये एक्यूट आए, तो उसमें नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम 11 को डिवाइड करते 3 से, तो 3 3 जा 9, ये आ गया, तो ये कितना आता, ये आता 3:2/3, और इसको जब आप चेंज करते पाई से मल्टीप्लाई, तो ये कुछ ऐसा आ जाता। और ये जो आया 2π/3, ये एक्यूट एंगल नहीं है, ये बड़ा एंगल है। ठीक है, तो हम एक्यूट बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर हमसे जैसे 9 से थोड़ा दूर लग रहा है, तो हम 9 के आगे वाले मल्टीपल पे पहुंच जाते हैं। तो 9 से आगे क्या है, 3 का मल्टीपल 12 है, तो हम 12 के पास चले गए और उससे कुछ माइनस कर लिया। ठीक है, तो कोशिश यही है कि ये छोटे से छोटा एंगल बने। ठीक, अब ये आ गया 4 पाई माइनस π/3। अब हमें क्या पता है कि भाई 4 पाई होता है यहाँ पे, 4 पाई तो यहाँ पे है, और उसमें कुछ माइनस किया तो हुआ क्या, 4 पाई कैसे पहुँचे, तो 2 पाई और फिर से 2 पाई, है ना, 2 बार 2 पाई किया तो 4 पाई हो गया। और माइनस का मैंने क्या बोला था, माइनस का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज घुमाया गया, आप वापस आए, तो 4 पाई गए लेकिन वापस आए। वापस का मतलब क्या हो गया, आप पहुंच गए 4th क्वाड्रेंट में, मतलब एंगल कहीं यहाँ पे है और ये है 4th क्वाड्रेंट में, एंड इन 4th क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, तो माइनस साइन आ गया। ठीक है, तो हमें ये तो पता लग गया कि प्लस माइनस में से क्या रखना है। दूसरा कि साइन को कॉस बनाना है, रेशियो चेंज करना है कि नहीं करना है, वो हमें बताता है ये 4 पाई एंगल कौन सी एक्सिस पे है, तो इट इज़ ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है तो हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये आ गया -sin π/3, मीन्स -sin π/3 हो गया 60 डिग्री, और कितना होता है 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू, तो √3/2, तो इट इज़ द आंसर, -√3/2, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम इस पे कर सकते हैं, और हर बार आपको यही मेथड अप्लाई करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, tan ऑफ -15π/4। तो देखो माइनस आ गया, है ना, और हमने क्या बोला था कि भाई अगर माइनस एंगल हो रहा है आपको सबसे पहले माइनस के बारे में सोचना है। तो माइनस एंगल का मतलब है 4th क्वाड्रेंट, मीन्स 4th क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव। तो हमने क्या किया, इसको पहले चेंज कर लिया, ये आ गया 15π/4। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले इस माइनस को सोच लो क्या करना है। तो माइनस के लिए क्वाड्रेंट, माइनस का मतलब 4th क्वाड्रेंट, 4th में देख लो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, उसके हिसाब से आंसर लिखो। अब आ गया 15π/4, तो इस 15π/4 को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, उसका मैंने बोला ही था आपको तरीका क्या है। तो भाई 4 से 15 को डिवाइड करना शुरू किया, तो 4 का टेबल पढ़ा हमने, तो 4 3 से होता है 12, 4 3 से 12, और 4 4 से क्या होता है 16 होता है। तो ये जो 15 है वो किसके पास ज़्यादा है, किससे लगाव ज़्यादा है इसका, 16 से 16 के पास जा रहा है ये, तो 15 जो वो 16 के पास है, इसका मतलब हम 16 के टर्म्स में चेंज करेंगे। 16 कैसे आया था, 16 आया था 4 × 4 करके। ठीक है, डिनोमिनेटर में 4 है, आपको 4 × 4 सिचुएशन बनानी है, तो 4 को बाहर निकाल लो। तो आपने क्या किया, ये लिख दिया 4 बाहर निकाल दिया मैंने, 4 पाई -π/4 लिख दिया। -1 क्यों किया, क्योंकि दोनों में डिफरेंस -1 का ही है, 1 का डिफरेंस है ना। तो देखो क्या करेंगे, 4 × 4 16 पाई, माइनस पाई हो गया 15π/4, तो ये वापस वही बन गया। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो 4 पाई माइनस, अब आपको ये पता है कि जो 4 पाई है वो यहाँ पे होता है। अब इतना तो आपको समझ आ रहा है कि भाई 4 पाई कहाँ पे है, 4 पाई यहाँ पे, इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, माइनस का मतलब ही होता है क्लॉकवाइज, और जैसे आपने क्लॉकवाइज घुमाया आप पहुँच गए 4th क्वाड्रेंट में, और इन 4th क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, तो माइनस साइन आ गया।
देखो ये माइनस तो अपना चल रहा है, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला जो पार्ट है ना, ये खुद माइनस हो रहा है, तो एक माइनस इसकी वजह से आया, इस एंगल की वजह से माइनस आया, माइनस आ गया। दूसरा, हमें ये सोचना है कि रेशियो चेंज करना है कि नहीं करना है। उसका तरीका क्या है कि हम सोचेंगे कि ये जो 4 पाई हमने यूज़ किया, ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, सॉरी कौन सी एक्सिस पे है। तो इट इज़ ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होता है तो हम क्या करते हैं, चेंज नहीं करते। तो tan जो है वो tan ही रहने वाला है, तो tan ही रहेगा, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया tan π/4। अब आपके बैकग्राउंड में चल रहा है ना कहीं पे कि π/4 होता है 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री इज 1। फाइनल आंसर जो हमें मिल रहा है वो है 1, राइट। अब ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन है जो कर सकते हो इसी के टाइप के, जैसे कहीं पे ये आ गया कि भाई cos 3π/2 प्लस एक्स, तो cos 3π/2 प्लस एक्स, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो देखो 3π/2 कहाँ पे होता है, अब ये तो आपको याद होना चाहिए ना, 3π/2 होता है यहाँ पे, ये 3π/2 है। इसमें कुछ ऐड किया, ऐड करने का मतलब क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो ऐड किया आपने, इधर घुमा दिया थोड़ा सा, और जैसे आपने थोड़ा इधर घुमाया आप पहुँच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। भाई ये 3π/2 होता है, कुछ ऐड करना है, ऐड करने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव, तो प्लस साइन आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, ये आ गया। और क्या चाहिए, तो हमें ये सोचना है कि ये कॉस को साइन बनाना है कि नहीं बनाना है। तो हमने एंगल यूज़ किया 3π/2। 3π/2 कहाँ पे है, तो 3π/2 इज ऑन वर्टिकल एक्सिस, और अगर वर्टिकल एक्सिस में होता है तो हम चेंज करते हैं, तो ये किस में बनेगा, ये बन जाएगा साइन, तो इट इज़ साइन एक्स। तो आंसर आ गया साइन एक्स। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, ऐसे जनरली क्या है ना, लोग फॉर्मूले सिखाते हैं कि देखो ये होगा तो ऐसे लिख देना, cos 3π/2 प्लस एक्स होगा तो साइन बनेगा, साइन होगा तो कुछ और बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो सारी बातें सब भुला दो, आपको ये जो मैंने सिखाया इसी को याद रखना है, और इसी के बेसिस पे आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जो भी मैं तो आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ ना, बट एक्चुअली में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सब क्वाड्रेंट और ये सब कुछ बनाने की। ये आपके बैकग्राउंड में कहीं पे चल रहा होगा, आप उसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। आई होप जो भी आज हमारा टारगेट था हमने अचीव किया, और आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। और अगर आपको समझ आई है तो आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में।